ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 6 सितंबर 2022। वरदान है, एक बल एक भरोसा रख। हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसा रख। हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। मनुष्यात्माएं की जिंदगी में कभी भी परिस्थितियां आती हैं या समस्या आती है या विघ्न आता है, तो उस समय वो किसी के ऊपर भरोसा रखते हैं। एक उनके पास जो पैसा है उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं, नहीं तो उनका जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप, उनके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। जो पोस्ट में है, कोई कोई कंपनी में काम करते हैं तो उनको कंपनी वाले इंश्योरेंस भी कराते हैं, उनका देखभाल भी करते हैं। तो ऐसे कोई किसी के ऊपर, कोई कोई फ्रेंड्स के ऊपर भी भरोसा रख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जब हमको परिस्थिति आएगा, उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए ये लोग, ये चीज, ये साधन, ये पैसा, नाम मान शान हमें हेल्प करेगा। लेकिन याद रखिएगा, परिस्थिति एक जैसे नहीं आता है। जन के रूप में भी आ सकता है, प्रकृति द्वारा भी आ सकता है, बीमारी के रूप में भी आ सकता है, मन से भी आ सकता है, अपने कर्मों का हिसाब किताब की तरफ से भी आ सकता है। तो किसी भी वैरायटी से समस्या आ सकता है। आपके परिस्थिति फाइनेंशियल इश्यू से आया, आपके पास पैसा है, परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे, एग्री। आपको बीमारी आई तो आप पैसा खर्चा करेंगे तो भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन आज भगवान हमको ये कह रहे हैं, बच्चे, दुनिया में ऐसा एक शक्ति है, परिस्थिति किसी भी रूप में हो, तन मन धन जन विकर्म आत्मा पंच तत्व किसी भी रूप में हो, किसी भी समय हो, किसी भी संबंध रूप में आ जाए, भले माया के रूप में आ जाए। जैसे कि रामायण में भी दिखाया है ना, सीता के आगे क्या परिस्थिति आई। मारीच के नाम पर राक्षस ने अपना जो शरीर चेंज करके आ गया ना। तो किसी भी रूप में परिस्थिति आए, उस परिस्थिति का समाधान, उसको फेस करने के लिए जो शक्ति है, समय के अनुसार वो भगवान ही दे सकता है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे, कुछ भी आ जाए, परिस्थिति माना ऐसा नहीं कि जब समस्या आए तभी बाबा को याद करें, ऐसा नहीं है। समझ लो, अभी समझ लो, मैं आपको एक एग्जांपल कहता हूँ। थोड़े दिन से माइक का प्रॉब्लम है, आप जानते हो, बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा था। जो भी होता है तो पहले मैं बाबा को कहता हूँ, बाबा देखो, आपका साधन है, आपका सेवा है, ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, उसको देखो। ऐसा नहीं आप कहने के बाद वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाबा को कहने के बाद उस समस्या का समाधान के लिए आपको जो कुछ भी करना है वो ट्राई करते जाइएगा, और जो भी रिजल्ट्स आता है वो बाबा को कहते जाइएगा। कभी कभी हमने जिंदगी में देखा है, किसी का शरीर का तबीयत ठीक नहीं रहता है, उनको एक फैमिली डॉक्टर रहता है,
तो उनसे राय लेते हैं। वो कहते इनके पास चले जाओ। उनके पास चले गए, उन्होंने क्या कहा, क्या रिपोर्ट लाया, वो लेकर आके फैमिली डॉक्टर के पास दिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो राय देते हैं जो फैमिली डॉक्टर, उसके अनुसार वो चलते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे स्थूल रूप में हो, तन का कनेक्टेड हो या आत्मा के कनेक्टेड हो, अपने के लिए हो और किसी के लिए भी हो, बाबा के ऊपर भरोसा रखना। लेकिन भरोसा किस आधार पर आएगा? आपकी जिंदगी में बाबा के बच्चे होने के बाद छोटी मोटी परिस्थितियां आते हैं, उस समय आप बाबा को कहकर उस परिस्थितियों का समाधान सफलता पूर्वक बाबा से मिल जाता है। वो फल आपको खुशी देता है, समस्या का समाधान का एहसास होता है, ये अनुभव आपके पास रहता है, तभी बाबा के ऊपर आपको भरोसा आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे घर के बाजू में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करने वाले एक परिवार है। माना पति काम करते हैं, अभी उनका पति नहीं रहे, शरीर को त्याग कर दिया। वो एक बार बेंगलुरु आए थे, माना वहां ट्रांसफर हुआ था। वो माता को स्किन प्रॉब्लम था, तो उन्होंने फेमस स्किन डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ले लिया। 1 महीने के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिला। उस दिन चले गई, 2 घंटे बैठने के बाद उनको अंदर चले गई। वो डॉक्टर हर व्यक्ति को शरीर को टच करने के पहले हैंड ग्लोव्स चेंज करते थे, उसके बाद हाथ से सोप से हाथ क्लीन करते थे। वो सभी उन्होंने चेक कर दिया और इनको ये जो स्किन प्रॉब्लम था ना, उन्होंने देख लिया लेकिन बॉडी को टच नहीं किया, और उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दे दिया। लेकिन उस जो डॉक्टर का जो मेंटल स्टेटस था ना, जो देखने का जो भाव था, उनको अच्छा नहीं लगा। है ना, उन्होंने तो नेगेटिव ऐसे कुछ नहीं कहा, और वो टैबलेट्स दिया उन्होंने। इन्होंने 1 महीने तक लिया, लेकिन बीमारी कम नहीं हुआ। उसके बाद वो मंगलूर अपने गांव में आ गई। वहां उनका फैमिली डॉक्टर थे, वहां गई, उनको दिखा। इन्होंने क्या सोचा था, स्किन का प्रॉब्लम है तो स्किन डॉक्टर को दिखाएंगे, हमारे डॉक्टर तो जनरल फिजिशियन है। तो वहां गई तो उन्होंने इतना प्यार से उनके जो जहाँ प्रॉब्लम था, माना खाली हाथ से, ना हैंड ग्लोव्स ना सोप, ऐसे कुछ टच किया और परिवार के बारे में सोचा, बात किया, क्या है कैसा है। उसके बाद उन्होंने मेडिसिन लिखकर दे दिया। उसके बाद इनका बीमारी कम हो गया। तो कहने का भाव क्या है, मेडिसिन के साथ जिस आत्मा का बीमारी कम होने का जो शुभ भावना है, वो बहुत कुछ काम करता है। तो उस आत्मा के ऊपर मेडिसिन से भी उन्होंने जो प्यार से जो ट्रीटमेंट दी है ना, वो 50% काम कर दिया था। तो कभी कभी हम क्या सोचते हैं, भगवान तो आत्मा का कनेक्टेड है ना, उनको शरीर का बीमारी के बारे में उनको क्या प्रॉब्लम, वो क्या जानते हैं, कंप्यूटर के बारे में भगवान क्या जानते हैं? नहीं, भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। सपोज वो नहीं जानता है तो भी कोई निमित्त आत्माओं द्वारा आपको उस समस्या का समाधान दिलाता है। लेकिन भाई बहनों याद रखिएगा, जो भी समस्या के बारे में आपने बाबा को बताया है, समस्या का समाधान मिलता है तो तुरंत पहले बाबा को थैंक यू कहना नहीं भूलना चाहिए। आप थैंक यू नहीं कहेंगे, नेक्स्ट टाइम आप बाबा को बताएंगे समस्या के बारे में, बाबा उतना प्यार से आपको सहयोग नहीं देगा। इसीलिए बाबा कहते एक बल एक भरोसा बाबा के ऊपर। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे भगवान काफी है और किसी का जरूरत नहीं है, हम अकेले रहेंगे सब कुछ फेस कर, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी आता है पहले मन से बाबा को कहो, बाबा को ट्रांसफर कर दो, तब देखो उस समस्या का समाधान कैसे होता है। और अंतिम समय में ना आपके पास आपका बैंक बैलेंस रहेगा, कोई पहचान वाले फ्रेंड, रिश्तेदार, संबंधी
कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। इसीलिए एक के ऊपर बल रखो। उसके लिए एक जोक्स है। एक बार क्या हो गया, फ्लाइट में बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो पायलट ने कहा अभी फ्लाइट क्रैश होने वाला है, सभी नीचे उतरो। ठीक है, आपके हाथ में पैराशूट दिया जाता है। तो पहले जोक्स है, जोक्स बता रहा हूं। मुस्लिम वो डोर के पास आ गए, उन्होंने कहा अल्लाह मुझे रक्षण करो, प्रोटेक्शन करो। तो अल्लाह ने आकर उनको उठाकर लेकर गई, प्रोटेक्शन उनको प्रोटेक्ट कर दिया। उसके बाद क्रिश्चियन आ गया, तो उन्होंने कहा यीशु मुझे हेल्प करो, तो उनको यीशु कृष्ण ने हेल्प किया। अभी हिंदू आ गया, पैराशूट ऑन किया, अभी सोच रहा किसको बुलाऊं, 33 करोड़ देवताएं हैं, किसको बुलाऊं। तो पहले उन्होंने क्या किया, गणेश जी को बुलाया। तो गणेश जी आने वाले थे, तब तक उन्होंने सोचा गणेश जी आए नहीं, अभी हनुमान को बुलाएंगे। और हनुमान आने सोचते थे, तब तक क्या किया उन्होंने, राम जी को बुलाया। तो ऐसे बुलाते बुलाते कोई आए नहीं, नीचे गिर पड़ा और मर गया। तो ऐसे ही हम लोग भी क्या कहते हैं, ये भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, बाबा के ऊपर फेथ नहीं रहता है। तो क्या करते हैं, बाबा को बताया ठीक है, इसके ऊपर भी फेथ रखेंगे, उसके ऊपर भी रखेंगे। ऐसे आपका माइंड जैसे डाइवर्शन हो जाएगा, तो बाबा का फुल फोर्स आपके ऊपर नहीं आएगा। अब बाबा ने ये भी कहा है, सिर्फ बाबा को कहकर चुपचाप बैठना नहीं है, मुझे सिर दर्द है हम योग करेंगे सिर दर्द कम हो जाएगा, ऐसा नहीं। कभी कभी कोई भाई बहने भी कहते हैं कि हमने योग द्वारा सिर दर्द कम हो गया, कैंसर भी कम हो गया। ठीक है, सभी लोगों का ऐसा नहीं होगा। तो शरीर के लिए, बीमारी के लिए भी जो टैबलेट लेना है, वो ट्रीटमेंट लेना ही है, साथ में बाबा को याद भी रखना है। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे सदा आप बाबा के ऊपर एक बल एक भरोसा रखेंगे, तो बाबा से आपको एक रस सपोर्ट मिलेगा। याद रखिएगा, मेरा जिंदगी का भी अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा। आपके साथ में जो रहने वाले मनुष्य आत्मा है ना, whoever may be the relationship, नियर बाय रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप, रिश्तेदार, ऑफिस, ओ एवर इट में भी, उनका जो माइंड है ना, सोच है ना, आपके साथ जो देखने का भाव है ना, चेंज होता ही रहता है। कभी कभी प्यार, कभी कभी गुस्सा, कभी कभी ईर्ष्या, कभी कभी देश, चेंज होता ही रहता है, एक रस नहीं रहता है। कभी कभी आपके इच्छाई के लिए भी वो सपोर्ट कर सकते हैं, कभी कभी उनका पर्सनल बेनिफिट के लिए भी वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। किसका माइंड किस समय क्या रहता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं भगवान सदा एक रस रहता है। क्या रह सकता है, कैसे रहते हैं, सदा देना है, देना है, देना है, देने का सोच नहीं है, सदा एक रस, मेरे बच्चों को हेल्प करना चाहिए। इसलिए बाबा कहते एक रस, उनके साथ रहने से सदा आपको एक रस का ही अनुभव होता रहेगा। साथ में समय के अनुसार जो शक्तियां चाहिए, सर्व शक्तियां संपन्नता पूर्व बाबा भर देते। सर्व शक्तियां माना क्या है, दुनिया के सारे समस्या का समाधान बाबा के साथ में है। याद रखिएगा, कलयुग का अंत में कितना करोड़ समस्याएं हैं, एक एक मनुष्य आत्मा में कितना समस्या है, पंच तत्वों में कितना समस्या है। सारे समस्या को हटाने वाला एक भगवान सारे समस्या को जलाकर स्वर्ग स्थापन करता है। क्या उनके पास शक्ति नहीं है? जब टैबलेट खाते हो बीमारी ठीक करने का, उनके पास शक्ति है, तो भगवान के पास भाई बहनों जरूर शक्ति है। लेकिन हम उसको कैच नहीं कर रहे हैं, बाबा को यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने क्लियर लिखा, सर्वशक्ति संपन्न माना किसी एक के लिए मनुष्य आत्माओं के ऊपर डिपेंड होना, और किसी के लिए अपना एजुकेशन घमंड के ऊपर डिपेंड होना, कभी कभी अपने अनुभव के ऊपर डिपेंड होना, कभी कभी रिश्तेदार के ऊपर डिपेंड होना, ये ठीक नहीं है। वरना सदा सफलता में रहना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक बल एक भरोसा, जो भी आए बाबा, खुशी हो, दुख हो, सफलता हो, असफलता हो, दिन हो, रात हो, किसी भी वैरायटी का हो, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे बाबा को सदा यूज करो।
एक बल, एक भरोसे में रहने वाले आत्मा सदा एक रस स्थिति में ही सिद्ध होगी। क्यों? जो भी आ गया तुरंत बाबा को ट्रांसफर। इसे छोटे बच्चा क्या करता है, माँ के गोद में बैठता है, किसी ने थप्पड़ लगाया तो तुरंत माँ को थप्पड़ लगाएगा, वो आगे वालों को थप्पड़ नहीं लगाएगा। और कोई कोई पूछता है आपका नाम क्या है, छोटा बच्चा माँ को देखता है, माँ ने कहा आपका नाम बताओ, तभी नाम बताएगा। माँ ने कुछ भी नहीं कहा तो नहीं बताएगा। कोई कहते हैं चॉकलेट ले लो, माँ का फेस देखते हैं, उन्होंने कहा ले लो ले लो, तो ले लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो हर बार वो क्या करता है, माँ की तरफ इशारा करता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे देखो, आपका माँ है ना, परमपिता परमात्मा, उसकी तरफ इशारा रखो। देखो ये माँ है ना, कभी जो छोटा बच्चा जो जन्म देता है वही संस्कार के साथ वो देखते ही रहती है। बड़ी होने के बाद उस बच्चे में बहुत कुछ विकार आता है, बहुत कुछ ज्ञान आता है, भले माँ को रिस्पेक्ट नहीं देता है, लेकिन माँ को वो छोटे बच्चा ही अच्छा लगता है, अननोन, गोद में रहने वाला, कुछ नहीं जानता है, माँ का प्यार में ही उपलता है। वैसे ही बाबा आपको जो ओरिजिनल संस्कार है ना वही देखता है, वही बाबा को अच्छा लगता है। ये जो 84 जन्मों का संस्कार है ना, वो बाबा देखता भी नहीं है, वो बाबा को अच्छा भी नहीं लगता है। इसीलिए उस संस्कार में स्थित होकर बाबा के साथ मिलन करो, तब मिलन का असर आपके ऊपर आ जाएगा। उसको बाबा कहते एक रस स्थिति। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं, सदा अचल, कोई टेंशन नहीं, बाबा है ना देखने वाला, बाबा को कहा है ना, बाबा देख लेगा। क्योंकि इसके पहले बहुत बार हमने बाबा को कहा है, हर बार बाबा ने मुझे प्रोटेक्शन दिया है, हर बात को सफलतापूर्वक मेरे सारे परिस्थितियों का समाधान मिला है। ये अनुभव मेरे पास है और किसी का इसके बारे में मुझे क्लैरिफिकेशन का जरूरत नहीं। इतना अचल, बाबा को कहा है ना, समय पर ठीक हो जाएगा। एक बाप द्वारा, ठीक से सुनिएगा, एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाले आत्मा किसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। तो बाबा के पास सारे समस्या का समाधान करने वाले सर्व शक्ति बाबा के पास है, बाबा के पास वो कैपेसिटी है। ऐसे बाबा को यूज करने वाले सदा अचल रहते हैं। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। बाबा ही डॉक्टर है, बाबा ही मैकेनिक है, बाबा ही कंप्यूटर इंजीनियर है, बाबा ही पिता है, झगड़ा करने के लिए भी बाबा है, फ्रेंड भी बाबा है, सब कुछ बाबा 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 करते चलो। तो उनको सर्व प्राप्तियों का रस, बेटा भी बाबा है, दादा भी बाबा है। तो जब भी जरूरत हो, तभी देखो आप किसी के पास जाते हो कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए, आप क्या सोचते हो, और ये कंप्यूटर रिपेयर करने वाले हैं, ये सॉफ्टवेयर वाले हैं, हार्डवेयर वाले हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल कहता हूँ, कोई एक बड़े बड़े शॉप पे आप जाते हैं, मालिक के पास मुझे रिपेयर करना है, वो कहते हैं ठीक है हम रिपेयर करके दे देंगे, अंदर हमारा जो असिस्टेंट है ना उनके पास जाकर बात करो। तो ऐसे ही भाई बहनों, इस दुनिया का मालिक भगवान है, बाकी सभी लोग है ना उस फैक्ट्री का काम करने वाले हैं। तो पहले मालिक से बात करो, उसके बाद वो आपको कहेगा, क्योंकि मालिक अनुभवी है, किस सेक्शन में आपको भेजना है, कहां आपका काम होगा वो जानता है। डायरेक्टली आप सर्वेंट के पास मत जाइएगा, मालिक के पास जाइएगा। तो ये विधि हमको हर बात में अप्लाई करना है। हम कभी कभी क्या करते हैं, सुख का दिन आता है तब बाबा को याद नहीं करते हैं, और ये भी हम लोग करते हैं, जितना होता है हम ट्राई करते हैं, करने के बाद नहीं होता है तब बाबा कहते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, समय वेस्ट हो जाएगा, साथ पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, और सुस्ती का एहसास भी होने लगेगा। उससे और कोई भी संबंध अपने ओर आकर्षित नहीं कर सकते। संबंध के साथ रहेंगे,
लेकिन अट्रैक्शन आकर्षित नहीं करेगा तो मेरा बाबा है, बाबा की तरफ से आकर्षित होगा। क्यों? एक काम बाबा ने करके दिया है। याद रखिएगा, दुनिया में जो भी मनुष्य आत्मा आपको जो काम करके देता है फ्री में नहीं देता है, पैसा लेता है, रिवार्ड लेता है, कुछ ना कुछ स्थूल सूक्ष्म में लेता ही है, नो फ्री। भगवान फ्री करता है। अभी बताओ, आप किसको थैंक यू कहते हो? जो कर्म करता है, पैसा लेता है, उनको दिल को थैंक यू कहते हो क्या दिल से? जो कर्म करने के बाद जो रिवार्ड नहीं लेता है, फल नहीं लेता है, सदा आपके लिए अच्छा ही सोचता है, उनको थैंक यू कहेंगे ना? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, और कोई संबंध आपको अच्छा नहीं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, प्यार से रहेंगे। देखो, संबंध किसको कहते हैं बताइए? लौकिक में भी हम भोजन खाते हैं माँ बाप के घर में, अपने ही घर में। क्यों? वो पैसा नहीं लेते, इसलिए संबंध कहते हैं ना। होटल में जाते हैं, मसाला डोसा खाकर आते हैं और 50 रुपए देते हैं, उसको संबंध कहते हैं क्या? नहीं ना, वो तो बिजनेस हो गया ना, उसको संबंध कहाँ क्यों कहते हैं? लेकिन सच्चाई तो ये है, सारी दुनिया में जो कुछ भी करते हो वो बिजनेस ही है। एक जन्म में उन्होंने दिया था, एक जन्म में आप दे रहे हो, बस। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन संबंधी तो, यथार्थ संबंधी तो भगवान है, वो सदा आपके लिए फ्री दे रहा है। दिस इज नॉलेज। इसलिए बाबा कहते हैं वो संबंध जिसका हिसाब किताब नहीं रहता है, कोई नहीं रखता है, जो फ्री में देता है। तो इतना गहराई में बाबा हमको समझा रहा है। तो ऐसे संबंध हमको आकर्षित करता है। जब होटल में जाकर मसाले डोसे खाकर आते हो तो वो संबंध क्यों आकर्षित करेगा आपको? उन्होंने दिया, आपने भी दिया, अकाउंट चेक क्लियर। संबंध का कोई ये है ही नहीं। आपने जो दिया है उसके लिए उन्होंने दे दिया, वहां अकाउंट सेटलमेंट हो गया। लेकिन संबंध क्या होता है ना, हम उनके घर में गए थे ना, उन्होंने ये दिया है ना, हमको भी उनको देना चाहिए। माना अभी भी वहां हिसाब किताब है, बैलेंस है। हम उनके घर में गए थे, उन्होंने हमको दूध पेड़ा दिया था, इसीलिए हम और एक दिन जाकर उनके घर में और कुछ देना चाहिए, मन में बैलेंस रहेगा ना। तो इसी बाबा कहते संबंध बाबा के साथ में रखो। स्लोगन, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। जब वो वृत्ति रखना ही चाहते हो, बेहद का रखो ना। अपने परिवार, कोई छोटा एरिया, छोटा समस्या, अपने खुद स्वार्थ के लिए इसे क्यों रखते हो? क्योंकि अभी आपके पास चांस है। वृत्ति विश्व कल्याण कैसे? एनर्जी द्वारा, बाबा की शक्ति द्वारा। जब आपको सूर्य बनने का ऑप्शन है, क्यों जूरो कैंड का बल्ब बनते हो, क्यों हेलोजन बनते हो? सूर्य ही बनो ना। तो वृत्ति को श्रेष्ठ करो, वही आत्मा वही मन। तो बेहद की सेवा को सोचो। हाँ, भले बुक में ज्ञान दे रहे हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मन को सदा बेहद में रखो। मैंने देखा है, बेहद की सेवा में रखेंगे ना, तो एक बार तो करीब मुझे याद है 2013 या 14, उस समय हमारे द्वारा जो बाबा ने क्लास कराया, रिकॉर्डिंग किया, मुझे मालूम ही नहीं है कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस समय वो सीडी में रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर द्वारा किया था, तब वीसीडी सीडी बनाया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों तक जाकर पहुंच गया, उसके बाद वो वेबसाइट में भी आ गया। तो आज भी वो क्लास लोग सुन रहे हैं। और बेहद का आप सोचेंगे तो लंबे समय तक उसका रिजल्ट, फल आपको मिलता ही रहेगा। इसलिए वृत्ति रखना ही है। तो बेहद का वृत्ति रखो, तब आप क्या बनेंगे? विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो बेहद का वृत्ति रखना, इसका मतलब आपको शरीर को कुछ करना नहीं है, लेकिन मन को बेहद में लेकर जाना चाहिए। बस सूक्ष्म में जाना चाहिए। उनको ही बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी। अपने लिए किया आत्मा कल्याणकारी, अपने तन के लिए किया तन के कल्याणकारी, अपने परिवार के लिए किया परिवार का कल्याणकारी, अपने सेंटर के लिए किया सेंटर का कल्याणकारी,
कोई देश के लिए किया, देश का कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी माना तीनों लोगों तो कल्याण का संकल्प रखो, सोच रखो। सिंपली बाबा को वो जिम्मेदारी दे दो, बाबा विश्व का कल्याण करो। उसके लिए अपने मन को बाबा के हाथ में दे दो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।